वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हमारे पास सीरीज चल रही है, तो आज का हमारे पास 4th पार्ट है, तो आप उनको देखना। और मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो हमें बताना है, सैनिकों से है, किसानों से है, महिलाओं से है, स्वतंत्रता सेनानी से है। तो बताओ वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा महिलाओं से। तो वंदे मातरम योजनाओं का संबंध महिलाओं से है। आप देखना इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी हाथ के हाथ याद हो जाएंगे। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा GOI अधिनियम 1915। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास बी रहेगा, GOI अधिनियम 1915। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हमें वो नदी बतानी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उनके बीच सीमा बनाती है। तो क्या सरस्वती बनाती है, घग्गर बनाती है, यमुना बनाती है या साहिबी बनाती है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा यमुना। तो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला तीर्थ, दमतान तीर्थ, रामदेव तीर्थ या सतकुंबा तीर्थ? राइट आंसर हमारे पास रहेगा सतकुंबा तीर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है, पानीपत में, करनाल में या फरीदाबाद में? राइट आंसर हमारे पास रहेगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास, विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास देवतराम, बी है पंडित मांगेराम, सी है हमारे पास पंडित लक्ष्मीचंद, फोर्थ है हमारे पास बाजे भगत। राइट आंसर हमारे पास रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद। तो पंडित लक्ष्मीचंद के लोक गायक पर शोध कार्य हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 3 तो जो नदियां दे रखी है वो तो शिवालिक पर्वत से निकलती है। एक ऑप्शन ऐसा है इसमें से जो शिवालिक पर्वत से नहीं निकलती, ठीक है, श्रृंखला से नहीं निकलती। तो हमें जो नहीं निकलती है वो बताना है। तो हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, सरस्वती नदी। हम अपना दिमाग लगाएंगे कि सरस्वती नदी तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है, घग्गर भी निकलती है, यमुना नहीं निकलती है, मारकंडा भी निकलती है। तो सरस्वती, घग्गर और मारकंडा जो ये तीनों नदियां हैं ये तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और जो हमारे पास 4th आंसर है यमुना, तो यमुना नदी नहीं निकलती है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है हमारे पास, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो कब प्रस्तुत हुई थी? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा 1955 में। तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? 1955 में। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का अधिकतम बाघ किस निम्न में से किस मृदा है? मतलब हरियाणा का अधिकतम बाघ निम्न में से किस मृदा है, मतलब हरियाणा में अधिकतम बाघ कौन सी मृदा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कछारी मृदा, मरुस्थली मृदा, रतीली दोमट मृदा। राइट आंसर हमारे पास रहेगा कछारी मृदा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, संगीत से, सांग से या डी सिनेमा से? तो देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हमारे पास रहेगा सिनेमा। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर सिनेमा से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट है हमारे पास राजधानी सिटी चंडीगढ़, मतलब हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, का नाम व्युत्पन्न हुआ था, मतलब चंडीगढ़ नाम का व्युत्पन्न कैसे हुआ था? चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, या चंडी पर्वत से, या चंडी मंदिर से? तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा चंडी मंदिर से। डी ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास केएमपी का पूर्ण रूप है, केएमपी का पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पटौदी, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुरुक्षेत्र महेंद्रगढ़ पानीपत, कुंडली मानेसर पलवल। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा डी कुंडली मानेसर पलवल, KMP। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म रहेगी कुंडली मानेसर पलवल। नेक्स्ट है हमारे पास जूही नहर, जूही नहर प्रमुख रूप से किस जिले में सिंचाई होती है? हमें बताना है कि जूही नहर प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है? तो सोनीपत में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, सिरसा में? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी भिवानी में। तो जूही नहर द्वारा प्रमुखतः भिवानी जिले में सिंचाई होती है। ठीक है। इमलोटा, इमलोटा भिवानी जिला में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो हमें बताना है कि इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? शिव जी का, देवी सती का, जमदग्नि का, या श्री हनुमान का? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा श्री हनुमान का। देखो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भिवानी जिले में किस देवता का मेला लगता है, ठीक है, तो आप बताओगे श्री हनुमान जी का। ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि श्री हनुमान का मेला किस में लगता है? तो आप बताओ भिवानी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो इमलोटा है अब यह है चरखी दादरी में है। जब ये क्वेश्चन आया था द भिवानी में होगा, ठीक है, लेकिन अब ये चरखी दादरी में है। अगर आपके पास ऑप्शन में चरखी दादरी आए तो आपको चरखी दादरी ही करके आना है। अगर चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं आए तो आप भिवानी कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर? तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। ये चारों सही आंसर है, क्योंकि स्कूलों में बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था। जो सरकारी पद पे थे उन्होंने अपना पद लौटा दिया था और खिलाफत कमेटी बना ली थी। ठीक है, हमारे पास राइट आंसर फोर्थ रहेगा। ये सभी। होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य, खोड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य? तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा फाग नृत्य, क्योंकि खोड़िया नृत्य तो जब लड़के का विवाह हो जाता है तो पीछे से जब लड़का बारात लेके चला जाता है तो पीछे से महिलाएं करती है। छड़ी नृत्य ये गुग्गा से संबंधित है। और हमारे पास फाग नृत्य हो गया। ठीक है, घोड़ा नृत्य भी विवाह से संबंधित होगा। और हमारे पास राइट आंसर हो गया फाग नृत्य। जो फाग नृत्य में होली से 15 दिन पहले किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर। सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? सलमान खान ने, रजनीकांत ने, आमिर खान ने, या अक्षय ने? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सलमान खान ने। सलमान खान सुल्तान फिल्म का हीरो था और जिसने हरियाणा के पहलवान की भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, आपको पता होगा कि बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। वैसे भिवानी। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक हो गई। आगे बढ़ते हैं।
हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो आपको बताना है कि हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी। नरवाना से कैथल चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी, या हिसार से सिरसा, या दिल्ली से अंबाला। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? दिल्ली से रेवाड़ी। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में, या रेवाड़ी में। ठीक है, तो अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में जिले में बना है। नेक्स्ट है हमारे पास, पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? बहुत क्वेश्चन बेसिक है, फिर भी आपसे पूछते हैं। तेल शोधक, उर्वरक, चीनी मिल, सीमेंट। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? तेल शोधक। ठीक है, विधिवत शिक्षा ने ग्रहण करने पर किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ था? देवतराम, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है हमारे पास? 10 है, ये क्वेश्चन आपको पता होगा। और राज्यसभा की पूछ ले तो 5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो कुरुक्षेत्र में चीनी मिल शाहबाद में है, लाडवा में है, पेहुआ में है, थानेसर में है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल शाहबाद में है। अगर आपसे पूछ ले अनाज मंडी कुरुक्षेत्र में कहाँ है, तो आप राइट आंसर हमारे पास लाडवा रहेगा। अगर आपसे अनाज मंडी पूछ ले, अनाज मंडी पूछ ले, तो उसका राइट आंसर लाडवा रहेगा। अगर चीनी मिल पूछ ले तो उसके बाद शाहबाद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? कैथल में, सिरसा में, रोहतक से, हिसार से। तो राखी गढ़ी किस जिले में स्थित है? हिसार में है। ठीक है, हिसार में है। ठीक है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? यादवेंद्र गार्डन, करण लेक गार्डन, रोज गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यादवेंद्र गार्डन। तो यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हरियाणा में जो सिर पर पहनते हैं बड़े बुजुर्ग, तो उनकी पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो उनकी पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको सबको पता होगा, गाँव में अक्सर लोग ओढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग। अब तो फिर भी चलन बंद हो गया है, जो पहले बहुत ओढ़ते थे। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं हरियाणा में? राइट आंसर हमारे पास रहेगा करनाल। ठीक है, करनाल में लिबर्टी जूते बनते हैं। बेसिक क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? तो ये च्यवन ऋषि की जो डोसी की पहाड़ी पर लगता है। तो आपसे पूछ ले कि डोसी की पहाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बता देना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। महेंद्रगढ़ के जो तहसील है नारनौल, उसमें स्थित है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और महेंद्रगढ़ के नारनौल में है वो डोसी की पहाड़ी। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर पर चलेंगे, नाहर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राज्य जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जींद से है, झज्जर से है, जगाधरी से है, सफीदो है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या रहेगा? सफीदो से है। तो राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? सफीदो से है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? हरियाणा में बेसिक क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन पे चलेंगे, सीधा आंसर पे चलेंगे। राइट आंसर हमारे पास रहेगा 6। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में हर्षवर्धन, हरियाणा में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं,
हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हर्ष हर्ष मतलब खुश हो जाना। सोनी सोनी कुड़ी देख के हमारा मन खुश हो जाता है, तो सोनीपत आंसर रहेगा। सीधे आंसर बताते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? हर्ष मतलब खुशी, तो सोनी कुड़ी देख के हमारा मन खुश हो जाता है, तो सोनीपत राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा या राव बीरेंद्र सिंह? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के किस नगर में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वो किस नगर में है, और आपको ये बताना है ये कौन सी है, कृषि की है। ठीक है, कृषि की है, और ये कृषि की यूनिवर्सिटी है। कृषि की है, तो कौन से नगर में है? हिसार में है। अगर आपसे पूछ ले कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देना 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो 2 फरवरी 1970 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिरसा की मध्याह्न परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी से, मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, पशुपालन से? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बागवानी से। ठीक है, हर सिरसा की मध्याह्न परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? तो ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? रानिया हिसार में है, पंचकुला में है, सिरसा में है, भिवानी में है? तो क्या है राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सिरसा में है। ठीक है, सिरसा में रगना है। नेक्स्ट है हमारे पास सपर्दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सोनीपत, सिरसा, सोहना, सफीदो? तो सपर्दमन हमारे पास किसका है? सफीदो का। राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? सफीदो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती है, साइबी है, मारकंडा है, यमुना है? सरस्वती नदी का तो कोई आजकल लुप्त हो गई है, सरस्वती नदी तो पता ही नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? यमुना नदी। तो यमुना नदी सदा बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो तीज को तो सबको पता होगा कि सावन के महीने में आती है, जब बारिश होती है तब। ठीक है, तीज का त्योहार किस महीने में आता है? सावन में। नेक्स्ट है हमारे पास दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो किस राजमार्ग पर स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दिल्ली जयपुर के राजमार्ग पर स्थित है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है? काला तीतर पर्यटन, तो काला 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 हमारे पास काला 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 तीतर पर्यटन स्थल सिरसा में है। और नोट है हमारे पास अबू शहर भी कहाँ, अबू शहर कहाँ है? पर्यटन सिरसा में है। अगर आपसे पूछ ले तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर ती 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 तीतर मोरनी में है। इसके अलावा हमारे पास पूछ ले काला तीतर, काला तीतर अगर काला तीतर दे दे तो हमारे पास क्या इसमें होगा? पिपली कुरुक्षेत्र में है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो इन ऑप्शन में बताना है कि सबसे बाद में गठित कौन सा है। तो हमें पलवल है, कैथल है, मेवात है, पंचकुला है? तो बताना है कि सबसे गठित जिला कौन सा है? पलवल। पलवल। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 में 1800 क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा। अंबाला छावनी में 1800 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको 1800 क्वेश्चन प्लस कराऊंगी जो हमेशा पेपर में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। मैं बार बार कह रही हूँ 1800 प्लस। मेरे पास 1800 मैंने क्वेश्चन इकट्ठे कर रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं तो आपकी भले की कह रही हूँ।
तो आपको अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, धन्यवाद।